आप अंधेरे में हैं। मैंने पिछले इतने सालों में कभी ऐसा नहीं पढ़ा कि इसका अंधेरा पीछे हो, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ और इस उम्मीद के साथ सुनाता हूँ कि पिछले 1 घंटे में मैंने आपको 14 फरवरी, आपका मनोरंजन, आपका प्रेम सब सुनाया। अब वो सुन लीजिए जिसे मैं सुनाने के लिए आया हूँ, और मुझे लगता है कि नया हिंदुस्तान हमारी बात समझेगा। आदरणीय महामहिम हमारे बीच से चले गए अचानक, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता था, आपके फाउंडर चांसलर साहब को कहना चाहता हूँ, ये नई पीढ़ी है। 1992 में जिस समय मंदिर मस्जिद के विवाद पर पूरे देश को आग लगा दी गई थी, उस समय हम जवान नहीं थे, लेकिन अब ये नई जवान पीढ़ी आई है। मैं रोज रात इसे बधाई देता हूं कि 30 सितंबर के ऐतिहासिक फैसले के बाद इन जवानों ने एक दूसरे को गले लगाया, कोई बदमची पैदा नहीं होने दी। ये केवल इनके भरोसे पैदा हुआ है, और ये सचमुच में मैं देख रहा हूं यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समुदाय के लोग बैठे हुए हैं। हमारे पहले जिस संचालन जिसने किया वो गुरु का बंदा है। लाखों की भीड़ तो उसमें ही आ गई, 1.25 लाख के बराबर तो वही है। महफिल में एक सरदार आ जाए तो ऐसा लगता है प्रधानमंत्री कार्यालय से भी कोई आया है, और इतना शालीन सरदार है कि मुस्कुराने से पहले भी किसी मैडम की ओर देख लेता है। दिल्ली से लेकर भुवनेश्वर तक कोई सरदार बिना मैडम की इच्छा के नहीं हंसता है। बताइए साहब, आरटीआई छोड़िए, विकीलीक्स तक ये खुलासा नहीं कर पा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। मुश्किल काम है। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ विशेष रूप से कॉमनवेल्थ और इस सबके बीच में। देखिए, एक तो ये खराब बात है, लोग कहते हैं करप्शन, कोई करप्शन थोड़ी है। ये राजा बेचारे बेपढ़े लिखे आदमी, उनको तो पद्म भूषण मिलना चाहिए। उन्होंने इतना बड़ा काम किया, उन्होंने करप्शन वहां तक पहुंचा दिया जहां बीएसएनएल का नेटवर्क भी नहीं जाता। देखिए कहते हैं ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी, जो उन्होंने वहां तक पहुंचाई। जो 2-4 लोग इधर उधर टहल रहे हैं, आप भी अगर बैठ जाएंगे, भैया सुनो सही दिशा से, कहीं भी 2 लोगों की जगह देख के बैठ जाओ। अचानक कोई उठे तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बीजारोपण हुआ, अभी वृक्षारोपण हो गया। थोड़ा सा समझ में नहीं आता। सुनिएगा, एक कविता मैं सुना देता हूं, और इसके लिए मैं आपका मन भी चाहता हूं। आगे जो वितरण चल रहा है, कृपया ये भी नहीं, ये तो ये बहुत जरूरी है। मैं पहली बार ऐसा अतिथि सत्कार देख रहा हूं जहां अतिथि को काम पे लगाकर लोग खाने में लग गए हैं। दरअसल सर क्या है, मैं ब्राह्मण आदमी हूं, मैं किसी को खाते पीते देख नहीं सकता। ब्राह्मण के साथ यही दिक्कत है, वो सदियों से खा ही रहा है। आपको किसी ब्राह्मण की हत्या करनी हो, कुछ मत करो, उसे घर बुलाओ और उसके सामने खाना खाओ। 2-3 घंटे में पंडित मर लेगा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं यही बता पाएगी पंडित मरा क्यों, कहीं खुलासा नहीं हो सकता। क्या करें, हम तो वैसे ही कष्ट में थे। एक तो उसने नहीं सोने दिया, किंगफिशर ने। क्या क्या व्यवस्था देखिए, क्या क्या सामान है अंदर, आप मतलब पूरा दिमाग खराब हो जाता है। ये इंजीनियरिंग के लड़के बिल्कुल टाइपराइटर की तरह होते हैं, मारो कहीं लगे वहीं। अगर कभी मैं प्रधानमंत्री बना तो विजय माल्या जी को भारत रत्न दिलाऊंगा। उनसे ज्यादा सच बोलने वाला आदमी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। जैसे ही जहाज रनवे पर जाता है, वो स्क्रीन पर खुद प्रकट होते हैं और सबके सामने कन्फेस करते हैं कि ये सारा क्रू मैंने जांच परख के रखा है। एक कार्यक्रम में मिल गए थे, IIT हैदराबाद में चीफ गेस्ट थे। मैंने कहा सर मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। अरे बोले इतना महंगा आर्टिस्ट है, मेरे क्या नौकरी करेगा। मैंने कहा साहब मैं जांच परख में सहयोग करना चाहता हूँ। नहीं ये कंपनी की पॉलिसी कट रहे हैं, हम ये खुद करते हैं। हम माल्या साहब भी करें क्या, और सर ये लड़के भी क्या करें, आपने 14 तारीख को कार्यक्रम करा लिया। ईश्वर ने सौंदर्य व्यवस्था ही ऐसी बनाई है। भगवान को पता था कि अगर इस पुरुष को अकेला नीचे छोड़ दिया तो ये इतना फजीता है कि फाइल लेके ऊपर आ जाएगा। इसलिए उन्होंने उसकी जान को स्त्री का निर्माण किया। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें फाइनल रिपोर्ट लगती नहीं है, बेटा लगा सेंटर में रहेगा। आदमी कितना भी काम योगी हो, सौंदर्य देखते पसीना आ जाता है। बड़े बड़े विश्वामित्र जैसे ऋषि तपस्या करते थे यूजीसी के प्रोजेक्ट पे, एक मेन का डेपुटेशन पे आ जाती थी, सारा प्रोजेक्ट फेल हो जाता था। आपको बात कह रहा हूं, 3 दिन तक हंसोगे। आधा घंटा योग सीखने गई थी मल्लिका शेरावत, बाबा की एक आंख पूरी आज तक नहीं खुली।
अभी गए तो थोड़ी व्यवस्था थी, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा मनोरंजित कर दूं। प्रेम का काम ही ऐसा है। पिछले साल मैंने 14 फरवरी को एक ऐसा दृश्य देखा कि मैंने तय किया कि जिंदगी भर प्यार लिखूंगा। अरे बता रहा हूं, क्या देखा क्या है? मैं आपकी किस बात का जवाब दे पाऊंगा? ये आपका शहर है, आपका घर है, आपकी गली है, और अपनी गली में तो सभी का जादू होता है। मेरे घर की छत की मुंडेर पर 14 फरवरी को पिछले साल एक सफेद रंग की क्यूट सी बिल्ली बैठी हुई थी, और उसके आगे 2 चूहे डांस कर रहे थे कि बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे। मैं आपको अब एक कविता सुनाता हूं, और आपके इंस्टीट्यूट का